बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल, सीक्रेट ट्रायल जो हो रहा था, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी समाअत और उड़ा कर रख दिया है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस साइफ़र मुकदमे की सीक्रेट समाअत को अहम तरीन तफ़सीलात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर है। काजी फ़ायज़ ईसा ने जो एक हुक्म जारी किया था इमरान खान साहब को, ये जो नैब तरमीम वाला केस का जो फ़ैसला था कि इमरान खान साहब अगर पेश होना चाहते हैं अदालत में तो वो पेश हों, और अडयाला जेल को भी ये कहा था कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी पर ये होगा, वो पेश होना चाहें तो आपने तमाम तरह इंतज़ामात करने हैं। इस पर इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल से जो जवाब है वो दे दिया गया है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं। इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। जेल में होने वाली एक मुलाकात के हवाले से भी आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने आज जेल में भी अहम जो मुलाकात है वो की है, और आखिर में फवाद चौधरी को भी पेश किया गया अदालत में और मज़ीद उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया है। इस पर भी आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल चल रहा है, सीक्रेट ट्रायल जो चल रहा है, इसे ओपन कोर्ट में चलाने की जो केस की समाअत है उस पर आपको बताता हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी ये बेंच था जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त जो हैं इन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर समाअत की। और मैं आपको यहाँ पर यह भी वाज़ेह करता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही सिंगल बेंच ने, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पहले ये दरख्वास्त सुनी थी और इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई और फिर 2 रुकनी बेंच बना। पहला 2 रुकनी बेंच जो था उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर थे, उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया बेंच से, और फिर उसके बाद नया बेंच बना और जस्टिस समन रिफ़त जो हैं वो इस बेंच में शामिल हुई। तो इसमें आज जो केस की समाअत है वो हुई है, और जो कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से, उन रिमार्क्स के बाद इवन के इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब ये जो ट्रायल है वो सीक्रेट नहीं होगा बल्कि अब ये ओपन ही होगा। जिस तरह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कुछ सवालात भी उठाए और उन सवालात के जो जवाबात थे वो भी नहीं थे, लेकिन एक मौका दिया गया है आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल को। बहरहाल जो सलमान अकरम राजा के दलाइल हैं पहले ये मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस में क्या कहा है वो आपको बताऊँगा। तो सलमान अकरम राजा साहब थे, उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से दलाइल दिए हैं और उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल हो रहा है, जेल में समाअत हो रही है, ओपन समाअत नहीं हो रही, इसका वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने NOC दिया और फिर अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स से अडयाला जेल मुंतकिल हुई। पहले तो अटक जेल थी, फिर उसके बाद अडयाला जेल आई, और हमने इस फ़ैसले को चैलेंज किया था वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन को। और जब हमारे इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया और फ़ैसला आया तो तब तक मज़ीद 2 ऐसे ही नोटिफिकेशन मज़ीद जारी कर दिए गए और इमरान खान साहब की समाअत जो है वो जेल के अंदर ही चलती रही। तो ये पहला नुक्ता था जो कि उन्होंने बयान किया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी कि जेल ट्रायल क्यों हो रहा है इसकी कोई भी ठोस जो वजूहात हैं वो नहीं बताई गई। सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा गया जी कि सिक्योरिटी रीज़न है जिसकी वजह से हम ये जो ट्रायल है वो जेल में कर रहे हैं। इस सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर भी बड़ा वैलिड रिमार्क्स कहें या सवाल कहें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उठाया है, वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। पहले ये जो इमरान खान साहब की तरफ से 1-2 दलाइल और हैं वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, एक तो ये उन्होंने बताया, फिर उन्होंने ये बताया कि सिक्योरिटी को वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई ठोस वजह होनी चाहिए, और ये कोई वजह नहीं है कि सिक्योरिटी का मसला था इस वजह से हम जेल में जो ट्रायल है वो कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इमरान खान साहब जब पहले कहते थे कि उन्हें सिक्योरिटी का मसला है, उन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स में किया जाए या उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, तो तब तो कहा जाता था जी नहीं जी आप तो अदालतों में पेश होना है आपने, और तब सिक्योरिटी थ्रेट को क्यों नहीं सोचा जाता था। तो बहरहाल अब ये कहा जाता है जी कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, बहरहाल मज़ीद जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो उन्होंने ये दिए हैं जी कि ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि सब देखें
कि इस केस में जो जुर्म है वो मौजूद ही नहीं है। जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो केस बनाया जा रहा है, वो असल में मौजूद ही नहीं है। इमरान खान ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। और इसकी सबसे बड़ी एक और रीज़न उन्होंने बताई कि देखें, साइफ़र का जो चालान पेश किया गया, उस चालान में साइफ़र की जो कॉपी थी वो भी मौजूद नहीं थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मुकदमा है वो बनाया गया। और साथ ही इस्तदा की कि ओपन कोर्ट में जो ट्रायल है वो होना चाहिए और जेल ट्रायल, सीक्रेट ट्रायल ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने मुख्तसर करके जो उनके रिमार्क्स के मेन पॉइंट्स थे, जो उनके दलाइल के मेन पॉइंट्स थे, वो आपके सामने रखे हैं। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कैसे धज्जियाँ उड़ा दी और कैसे उनके जो सवालात थे, उन सवालात के बाद खामोशी एक किस्म की होगी अदालत में और कोई जवाब जो है वो नहीं आ सका। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सबसे पहले सवालात उठाए और जो रिमार्क्स दिए वो उन्होंने कहा जी कि अगर जनरल पब्लिक ट्रायल देखना चाहती है तो क्या इन पर कोई पाबंदी होगी? अगर लोग इस ट्रायल को देखना चाहते हैं तो उनके ऊपर आप कैसे कोई मतलब सवाल पूछा कि क्या उनके ऊपर कोई पाबंदी होगी, और अगर पाबंदी होगी तो क्यों ये पाबंदी होगी? अटॉर्नी जनरल वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो आज कोई भी दलाइल अपनी तरफ से नहीं दे पाए और उन्होंने वक्त इस पर जो है वो मांगा। लेकिन बहरहाल ये एक उन्होंने सवाल किया और इसको जो एक ज़बरदस्त इसमें जो चीज़ हुई है कि हम तो मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे कि मीडिया को भी आप अदालत में ट्रायल कवर नहीं करने दे रहे, तो यहाँ पर तो जो जनरल पब्लिक है उस हवाले से ही सवाल आ गया है कि अगर जनरल पब्लिक देखना चाहती है तो उनके ऊपर क्यों पाबंदी होगी और क्या उन ऐसी वजह होगी कि उनको आप ये ट्रायल नहीं दिखाना चाहते। वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, उनको ये ट्रायल देखना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर रिमार्क्स दिए हैं जी कि अगर सिक्योरिटी का मसला है तो जो थ्रेट वाली जगह है इस पर कोई कैसे दाखिल हो सकता है। ये एक और जो सिक्योरिटी के हवाले से बार बार कहा जाता है जी कि इस वजह से हम जेल ट्रायल कर रहे हैं, तो ये सवाल उठा दिया कि आप ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है। चलें ठीक है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी का मसला है, तो जो थ्रेट वाली जगह है यानी कि आप उनको अगर जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको थ्रेट है, तो आपको ये पहले से मौजूद है और आप वहाँ पर नफरी लगा देंगे और सिक्योरिटी वहाँ पर हो गई, तो एक थ्रेट वाली जगह पर जहाँ पर सिक्योरिटी होगी वहाँ पर कोई कैसे दाखिल हो सकता है? और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो ये तो फिर उल्टा आपके ऊपर ही सवालात हैं कि कैसे जो सिक्योरिटी है वो इतनी नाअहल हो सकती है कि उसको मालूम है थ्रेट है, उस जगह पर थ्रेट है, उस जगह पर सिक्योरिटी सारी लगी हुई है, उसका काम ही सिक्योरिटी देना है, और वो वहाँ पर कोई आकर जो है वो सिक्योरिटी में खलल किस तरीके से डाल सकता है। तो ये एक और अहम सवाल था जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से उठाया गया। फिर इसके बाद जो है वो मज़ीद ये कहा गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कि अदालत जो है वो इस केस में जल्द फ़ैसला करना चाहती है। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा जी कि आप दलाइल दें, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज नहीं लेकिन इसमें वक्त दिया जाए दलाइल के लिए। तो इस पर अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करके उनको 14 नवंबर तक समाअत मुलतवी किया और उनको वक्त दिया है कि ठीक है आप 14 तारीख तक अपने दलाइल दें। सलमान अकरम राजा ने बहरहाल अपने दलाइल दे दिए हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा है जी कि यकीनी बनाएं कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसमें दौरान समाअत दिए हैं कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल नहीं होना चाहिए। और ये गैर मुनासिब तरीका था कि जेल में आप ट्रायल कर रहे हैं, आप ओपन कोर्ट में ट्रायल नहीं कर रहे, और उन्होंने कह ही दिया है ओपन कोर्ट में खुद कि गैर मुनासिब तरीके से ना बढ़ाएं, इस तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। फिर जो ताश के पत्तों वाली जो बात की है वो बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के, वो आपको बताता हूँ। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने भी इन रिमार्क्स का जो जिक्र है वो किया, और इसमें वो कहते हैं जी कि ताश के पत्तों की तरह अमारत बना रहे हैं, ट्रायल की मतलब जो ताश के पत्ते हैं उसकी तरह आप जो अमारत है वो बना रहे हैं। किसकी? जो आप ये ट्रायल कर रही हैं, यानी कि इस ट्रायल को उन्होंने ताश के पत्तों से तशबीह दे दी है कि इस तरह से अगर आप ट्रायल करेंगे तो वो फिर किस तरह से मजबूत होगा। ये तो आप एक ऐसी इमारत बना रहे हैं जो कि ताश के पत्तों के ऊपर आप खड़ी कर रहे हैं, जिसको तो एक फूंक मारेंगे और वो उस फूंक से सारी की सारी जो इमारत है वो उड़कर रह जाएगी। तो ये वो ऑब्जर्वेशंस थी, ये वो रिमार्क्स थे जिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज धज्जियाँ बखेर दी हैं इस साइफ़र मुकदमे में जो ये जेल का जो ट्रायल है वो हो रहा है। और इन रिमार्क्स में बड़ा वाज़े तौर पर जो सवालात उन्होंने उठा दिए और एक उन्होंने बता दिया कि ये जो ट्रायल है वो आप ओपन कोर्ट में हो तो वो ज़्यादा एक मुनासिब तरीका होगा। तो बहरहाल अब यहाँ तक ये समाअत रही है, इसमें यह है कि अब 14 नवंबर को
जो वक्त दिया है अटॉर्नी जनरल को, वो आकर दलाइल देंगे और उसके बाद जो कानूनी माहिरीन भी हैं और इवन के सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान साहब के जो वकील भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ खुफिया ट्रायल अब नहीं होगा। नेक्स्ट समात जब इधर होगी और ये जो रिमार्क्स हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह से ये केस हुआ और जो हमें लगा भी और वहाँ पर जो कुछ रिपोर्टर्स वगैरह भी थे उनका भी ये मानना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो ट्रायल है वो अब ओपन कोर्ट में होगा। ये जो बंद कमरे में जेल में ट्रायल हो रहा है अब इस तरह से नहीं होगा। और ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि एक एक चीज़ बाहर आएगी कि क्या दलाइल दिए जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से और जज साहब के रिमार्क्स के आ रहे हैं। और जब ये ओपन होगा और तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, पब्लिक में पता चलेंगी, तो ये केस खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। क्योंकि केस सुनते ही आपको ये पता चल जाता है कि इस केस का क्या होने जा रहा है। आप खुद ये समझ जाते हैं कि किसके जो दलाइल हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से अभी कुछ सवालात उठ रहे हैं कि साइफ़र जो की कॉपी वो चालान में ही मौजूद नहीं है और उसी की बेस के ऊपर जो मुकदमा है वो भी बना हुआ है। तो बहरहाल ये आज की इम्पॉर्टेंट समात थी जो कि हुई है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, फवाद चौधरी के हवाले से आपको बताता चलूँ, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था। वो रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनकी मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। और आज एक उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही थी और उस तस्वीर में भी देखा जाए तो खासे परेशान थे और ऐसा लग रहा था कि इस मरतबा वो थोड़े से लंबे गए हैं। तो बहरहाल ये चीज़ हो गई है कि फवाद चौधरी साहब मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर किया है अदालत ने। इमरान खान साहब की अडयाला जेल में आज अपनी फैमिली से मुलाकात हुई है और अपनी बहनों से और अहलिया से इमरान खान साहब ने मुलाकात की है। और सोर्सेज ये बताते हैं जी कि तकरीबन 1 घंटा तक ये जो मुलाकात है इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के साथ वो हुई है। तो ये जो शेड्यूल वगैरह भी होता है जेल का, उस शेड्यूल के मुताबिक भी इमरान खान के वकला और जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात वगैरह है वो होती भी रहे। तो बहरहाल आज दोबारा से इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो हुई है। आखिर में नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े एक इम्पॉर्टेंट केस में एक मुलजिम को बरी करने का जो बड़ा फ़ैसला है वो सुनाया और बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस था। और इसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नैब तरमीम केस में, चूँकि इमरान खान साहब उसमें मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे, उनके हवाले से जो कहा था जी कि अगर वो आना चाहें इस केस में तो वो पेश हो सकते हैं अदालत में। तो इस पर नाज़रीन अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को जब ये मैसेज मिल गया, फ़ैसला मिल गया, तो इमरान खान साहब ने अब ये डिसाइड किया है कि वो पेश होंगे अदालत में। और इसमें मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने फिर अडयाला जेल सुप्रीटेंडेंट को भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं तो इंतज़ामात किए जाएँ और इमरान खान साहब पेश हों। तो अब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब रिहा हों और फिर उसके बाद बेशक पेश हो जाएँ। जब ये फ़ैसला आया तो ये चीज़ इसीलिए कही गई क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब को भी पता था कि वो जेल में और जेल से उन्होंने पेश होना है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने भी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, वो भी पेश होना चाहते हैं। तो अब बस ये देखना है कि नैब तरमीम केस का फ़ैसला मेरे पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है यहाँ पर कब फ़िक्स होता है। कहा तो ये उस रोज़ जो समात हुई थी उसमें तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फ़ैसला आने के बाद इस केस को समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो बहरहाल वो फ़ैसला आएगा, फिर उसके बाद इस समात के लिए मुकर्रर होगा। तो तब अगर इमरान खान साहब इस केस में पेश होना चाहें तो मतलब अब तो उन्होंने कह दिया कि वो पेश होना चाहते हैं, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे वो, और जो जेल इंतज़ामिया है उनको फिर ये सारे जो इंतज़ामात हैं वो भी करने पड़ेंगे और उनको पेश करना पड़ेगा। उनको अब इनकार नहीं वो कर सकते क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये जो हुक्म है वो दे दिया है। आखिर में जो मुलजिम की बरियत का फ़ैसला था, बुनियादी तौर पर एक केस था जी, उसमें एक यंग लड़का था, उस पर अगवा बराए तावान का इल्ज़ाम था और उस लड़के को 2008 में गिरफ़्तार किया गया था। 8 से लेकर आज 23 हो गया है। 15 साल के बाद इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लड़के को बरी करने का जो हुक्म है वो दे दिया है। और समात के दौरान ये चीज़ भी सामने आई कि एक 15 साल का जो लड़का है वो किसी नौउम्र लड़के को कैसे अगवा करके बराए तावान का मुतालबा कर सकता है। तो बहरहाल वैसे भी 15 साल एक बंदा अगर जेल में रहे तो इसकी जो उम्र कैद की सज़ा है मेरे ख़्याल से ये 15 साल 14 साल होती है शायद, तो वो भी उसने पूरी कर ली है। तो बहरहाल इसमें यह हुआ जी कि 15 साल के बाद
सुप्रीम कोर्ट से ये हुक्म आया कि उस लड़के को बरी कर दिया जाए। तो वो लड़का खैर हुक्म आने के बाद अब प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 15 साल वो जेल में रहा, उसके बाद बरी करने का हुक्म आया। तो अब वो जो 15 साल उसने सज़ा काटी है, अब ये बात अलहदा है कि वो गिल्टी है या वो गिल्टी नहीं है। लेकिन चूँकि अदालत ने हुक्म दे दिया है कि उसे बरी कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि 15 साल अगर वो जो जेल में वो जो उसने काटे हैं, तो फिर वो 15 साल किधर गए? या तो उसको जब केस चल रहा था, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि साल के अंदर फ़ैसला आए, तो वो साल के अंदर अगर वो बरी हो जाता तो उसका वो सारा जो टाइम था वो ना उसे जेल में गुजारना पड़ता। अब वो 15 साल की उम्र में जेल में गया और अब 30-31 साल का होगा, वो जेल से अब बाहर निकलेगा, तो 15 साल तो उसने सज़ा काट ली है। अब अगर वो इसमें मुजरिम नहीं था तो 15 साल उसके गए, वो कौन उसको वापस करेगा? और अगर वो मुजरिम था तो खैर अब मुलजिम का तो अब ख़त्म ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बरी कर दें। लेकिन सवाल ये है कि अब 15 साल उसके कैसे वापस आएंगे? राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।